Dear students, so this is the second video in the series of videos on change the voice. So change the voice पे हम पूरी एक वीडियो सीरीज़ क्रिएट की हुई है और ये सेकंड पार्ट है उसका. सो फर्स्ट पार्ट में वी डिड द बेसिक रूल्स फॉर चेंज द वॉइस. सो उसमें बेसिक रूल्स किए थे और जो बेसिक रूल्स किए थे हमने कोई ट्रेडिशनल मेथड से टेंसेस वाले मेथड से नहीं किए थे. हमने 5 बड़े सिंपल रूल्स किए थे, 5 कीज़ मेथड यूज़ किया था. सो आई होप यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो. यदि नहीं देखा तो ज़रूर देखें. तो उसमें जो कह लो कि 60 to 70% काम तो उसी वीडियो में है. तो हालांकि विल रिकैप्चुलेट दैट हेयर एज वेल. सो यहाँ पे फिर थोड़ा सा उसको रिवाइज ज़रूर करेंगे उसको. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस. सो वो हम करने जा रहे हैं. तो पिछले वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंसेस किए थे, नॉर्मल, सिंपल, फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस. और लेट्स क्विकली रिकैप्चुलेट व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस वीडियो. सो पिछले वीडियो में जो हमने किया था वो देख लें एक बार. सो उसमें हमने डिस्कस किया था जो कि एक्टिव वॉइस होता है उसमें फोकस इज़ ऑन सब्जेक्ट. जो ज़्यादा स्ट्रेस होता है वो सब्जेक्ट पे होता है. और एग्जांपल ली थी विराट कोहली स्कोर्ड ए सेंचुरी. सो इसमें जो सब्जेक्ट है वो विराट कोहली है, स्कोर्ड वर्ब है, ए सेंचुरी ऑब्जेक्ट है. सो विराट कोहली पे फोकस है कि विराट कोहली ने कोई काम किया. क्या काम किया? सेंचुरी स्कोर की. सो द स्ट्रेस इज़ ऑन द सब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस में क्या होता है? फोकस इज़ ऑन ऑब्जेक्ट. सो पैसिव वॉइस का मतलब ही यही है कि वो एक्टिव नहीं है, मतलब वो कोई जो चीज़ है वो एक्टिवली नहीं हो रही. सो इसलिए जो डूअर है वो पीछे चला जाता है, करने वाला पीछे चला जाता है. और जिस चीज़ पे काम हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है. सो ओवर हेयर द फोकस इज़ ऑन अ सेंचुरी. सो ये फ़र्क है. हालांकि मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का सेम ही है कि विराट कोहली स्कोर्ड ए सेंचुरी, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई. और यहाँ पे क्या है कि सेंचुरी बनाई गई विराट कोहली द्वारा. सो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है. सो दैट इज़ द डिफरेंस. और उसमें हमने यही देखा था कि जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है. सो ये इंटरचेंज हो जाता है. जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने हैं एक काम तो यही होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. सो ये दोनों जो अपनी अदला बदली कर लेते हैं अपनी पोजीशंस को. और उसके बाद दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि इसमें एक हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया यहाँ पे. सो जो वर्ड है वाज, एक ये लगा. सो ये पहले इसको इंटरचेंज किया. दूसरी चीज़ ये हुई कि यहाँ पे वाज लगा. और ये वाज क्यों लगा, वाज की जगह पे कोई और वर्ड क्यों नहीं लगा? सो इसको डिस्कस करने के लिए हमने ये 5 कीज़ जो हैं ये यूज़ की थी. 5 ही सिर्फ मेथड हैं. यदि ये 5 मेथड आप कर लो तो आपको कोई टेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब बेसिकली टेंसेस तो खैर करने चाहिए, लेकिन वॉइस में यदि टेंसेस थोड़े से वीक भी हैं तो इवन देन यू कैन वर्क विद दैम. सो उसमें ये 5 मेथड किए थे हमने. कि हैज़, हैव, हैड लगा हो तो बीन लग जाता है. कैन, कुड, मे, माइट कोई मॉडल हो, बी लग जाता है. आईएनजी हो तो बीइंग हो जाता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर. सो दीज वर द थिंग्स हमने जो डिस्कस की थी. और इन्हीं मेथड के साथ हमने जो है सारे सॉल्व किए थे. और लेट्स क्विकली रिवाइज द स्टेप्स टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. हमने कौन से स्टेप्स यूज़ किए थे? सबसे पहले तो यही करते हैं, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो 3 जो वर्ड्स हैं पूरे सेंटेंस में हमने वो पहचानने. तो हालांकि बाकी वर्ड्स भी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चेंजिंग द वॉइस वो यही है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. उसके बाद हमने किया था चेंज द पोजीशंस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. इनकी पोजीशंस बदल देते हैं, अदला बदली कर देते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की. जैसे अभी देखा, विराट कोहली पीछे चला गया, सेंचुरी आगे आ गया. और तीसरी बात हमने की थी कि हमेशा यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है, दैट इज़ द थर्ड फॉर्म. सो चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इंडेफिनिट हो, कॉन्टीन्यूस हो, कुछ भी हो. सो पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब की फॉर्म लगनी है, दैट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था. और लास्ट में हमने 5 कीज़ अनलॉक सिस्टम लगाया. सो 5 कीज़ अनलॉक सिस्टम एक बार फिर थोड़ा सा इसमें आ ही जाएगा. तो वैसे डिटेल में करना है तो पिछले वीडियो में देख सकते हो. और बस ये 4 स्टेप्स हमने किए. तो इन 4 स्टेप से कोई भी किसी भी तरह का सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी. और फिर ये जो कीज़ थी तो वो हमारे पास रेफरेंस के लिए यहाँ पे है. हम एक सेंटेंस क्विकली सॉल्व करेंगे यूजिंग दीज कीज़. सो मान लो सेंटेंस है वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे वी सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट वर्ब है और आवर एल्डर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है. सो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, आवर एल्डर्स को आगे लेके आएंगे. और अब यहाँ पे लगा है शुड और यहाँ पे कीज़ लगाएंगे. सो इसमें बेसिकली सेकंड की लगेगी, हैज़, हैव, हैड नहीं है. फिर फर्स्ट की नहीं लगी.
सेकंड की है मॉडल, सो मॉडल कौन सा है, शुड, सो शुड के साथ क्या लगेगा, शुड बी। और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड। और उसके बाद बाय, और बाय की जगह और भी प्रपोजिशंस लग सकती हैं, हालांकि जिसके बारे में लास्ट वीडियो में बात करेंगे। और बाय के बाद अब हम देखेंगे कि जो वही है, सो वही को सब्जेक्ट की जगह से ऑब्जेक्ट पे लेके जाना है हमने। सो उसके लिए ये टेबल भी हमने किया था कि आई हो तो सब्जेक्ट की जगह पे हो तो आई है, ऑब्जेक्ट की जगह पे मी बन जाता है। और इसी तरह वही का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम। और वही है तो वही का क्या बनेगा, अस बनेगा। और सो ये आ गया, आवर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस। सो इस तरीके से हमने इसको चेंज किया, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एक्टिव वॉइस है, और आवर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस, सो दैट इज़ द पैसिव वॉइस। और एक और एग्जांपल लेंगे वही कीज़ यूज़ करके थोड़ा, ताकि कीज़ की रिवीजन भी हो जाए। सो बड़ी सिंपल 5 कीज़ है। यू कैन विन दिस मैच, और इसका दिस मैच जो है वो आगे आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। और अभी दूसरा हमारे पास वर्ड है कैन, और कैन के लिए फिर रूल लगाएंगे, फिर यहाँ पे सेकंड की लगेगी। यदि हैज़ हैव ऐड होता तो बीन लगना था, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड है तो बी लगेगा। तो यहाँ पे हम कैन के साथ बी लगा देंगे, कैन बी। और अब वर्ब की थर्ड फॉर्म की बारी है, तो विन, विन की थर्ड फॉर्म वन, ठीक है। उसके बाद बाय, और यू, सब्जेक्ट की जगह पे भी यू है और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी यू आएगा। सो दिस मैच कैन बी वन बाय यू। और अब थोड़ा आगे हम बढ़ने लगे हैं, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करने लगे हैं। और मान लो यहाँ पे होता है यू कैन विन दिस मैच, तो इसका तो होना था दिस मैच कैन बी वन बाय यू। पर मान लो यू कैन की जगह पे कैन यू हो गया, और सिर्फ इतना चेंज करने से हम देख रहे हैं कि वो इंटेरोगेटिव बन गया। सो यू कैन विन दिस मैच, तुम मैच जीत सकते हो, आप मैच जीत सकते हो। और यहाँ पे क्या बन गया कि क्या आप मैच जीत सकते हो, कैन यू विन दिस मैच। सो ये दो वर्ड्स के इंटरचेंज करने से वो चेंज हो गया उसका। अब हम देखें कि यहाँ पे यू कैन है और यहाँ पे जैसे कैन यू है। और पहला हमने क्या किया था, यू कैन के साथ हमने बनाया था दिस मैच कैन बी वन बाय यू। और अब क्या बनाएंगे, अब बात यही है कि जो कैन है जैसे उसमें आगे चला गया था, यहाँ पे आगे चला गया, तो यहाँ पे भी कैन को हम आगे ले जाएंगे। और कैन आगे आ जाएगा तो दिस मैच अपने आप ही पीछे चला जाएगा। सो दिस मैच का कैन दिस मैच बन जाएगा। सो क्या बन गया, कैन दिस मैच बी वन बाय यू। सो बड़ा सिंपल ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखा जाए तो वही बात है, सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जो वर्ड था उसी को इंटरचेंज किया है हमने। और लेट्स डू इट फर्दर, कैन यू विन दिस मैच का क्या है, कैन दिस मैच बी वन बाय यू। और अब मान लो और थोड़ा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, एक और नया वर्ड उसके आगे लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड आगे लगा दिया, हाउ, हाउ कैन यू विन दिस मैच। सो कैन यू विन दिस मैच, क्या आप मैच जीत सकते हो। तो हाउ कैन, हाउ मतलब कैसे, आप ये मैच कैसे जीत सकते हो। और इसमें भी वही है लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं है, उसमें भी हाउ आगे लगा तो यहाँ पे भी हाउ आगे लगा दिया। मतलब देखा जाए तो कोई खास बड़ी चेंज नहीं हो रही, सेंटेंसेस उसी तरह बन रहे हैं। सो जस्ट उसके जो क्वेश्चन वर्ड है वो आगे लग रहा है। सो हाउ कैन दिस मैच बी वन बाय यू। और एक और एग्जांपल है विल यू हेल्प हिम। और अब इसको देखें, मान लो ये सेंटेंस हमने करना है, इसमें चलो विल को भी ना भी देखें, यू हेल्प हिम, यदि इन तीन चीज़ों को ही देखें तो हिम का आगे आगे ही बन गया और यू पीछे चला गया, बाय यू हो गया, और हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड। ठीक है, सो ये चेंजेस है। अब विल का हमें पता है कि विल का क्या बनता है, विल बी। सो सेकंड रूल जो हमने उसमें किया था, विल का विल बी बनता है, की नंबर 2। और अब फ़र्क यही है कि विल बी इकट्ठा नहीं आएगा। सो विल जो है वो यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, और मतलब कह लो कि बीच में जो ही है, ठीक है, जो अब ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट की जगह पे आ चुका है तो वो बीच में लगेगा। सो विल ही बी हेल्प बाय यू। सो बस इस बात का ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट आगे आके जो फिट होगा वो इन दोनों वर्ड्स के बीच में जाके फिट होगा। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड। सो विल ही बी हेल्प बाय यू, विल बी ही नहीं आएगा। और एक और आगे देखते हैं, ही हैज़ डन दिस वर्क। मान लो ये सिंपल सेंटेंस जो हमने पहले किए थे, तो इसका हम क्या बनाते हैं, दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम। ठीक है, यहाँ पे हैज़ था और हैज़ के साथ बीन लग गया, की नंबर 1 हैज़ बीन। और मान लो इसकी जगह पे आ गया व्हाट हैज़ ही डन। सो ही की जगह पे ही हमने यहाँ पे लगा दिया व्हाट, और सेंटेंस हालांकि बदल गया, व्हाट हैज़ ही डन, उसने क्या किया है। तो इसमें भी बात वही है। सो हैज़ ही डन का क्या बन गया, हैज़ बीन डन बाय हिम। ठीक है, और यहाँ पे यही देखने वाली बात है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सो इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, और डन जो है वर्ब है। सो सब्जेक्ट और वर्ब है हमारे पास, ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे नहीं है।
सो यदि ऑब्जेक्ट नहीं है फिर तो सिंपल सी बात है, वट का तो वट आगे ही लगना है। हैज़ का हमने फर्स्ट रूल लगाया, हैज़ का क्या बन गया, हैज़ बीन। और यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो वो हैज़ और बीन के बीच में आता, तो लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सिर्फ ही सब्जेक्ट है, डन वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आया, हैज़ बीन इकट्ठा आ गया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट पीछे। सो बस ये बातों का इनका ख्याल रखना है कि 3 चीज़ें पहचाननी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट, और जो चीज़ नहीं है उसको हटा देना है, उसकी जगह पे कुछ और नहीं लगेगा, मतलब सीक्वेंस वही रहेगा। सो यही हमने देखा, ऑब्जेक्ट नहीं था तो वर्ब और सब्जेक्ट ये सीक्वेंस है, वर्ब पहले है, सब्जेक्ट पीछे है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं था तो उसको खाली छोड़ दिया। सो क्या आ गया, व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम। और आगे देखें, ही हैज़ ब्रोकन दिस चेयर। सो ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसका बनाते हैं दिस चेयर हैज़ बीन ब्रोकन बाय हिम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। और यदि मान लो ऐसा आ जाए हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो जब वो हमने इससे बनाया है तो इसमें ब्रोकन जो है वो वर्ब है और दिस चेयर जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इसमें सब्जेक्ट नहीं है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ब्रोकन मतलब जो काम हुआ है, और क्या किस चीज़ पे काम हुआ है, चेयर पे काम हुआ है। सो वर्ब और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, सो हु का बनता है बाय हुम। तो बाकी सारे क्वेश्चन वर्ड सेम रहते हैं, व्हाट का व्हाट रहता है, हाउ का हाउ, व्हेन का व्हेन, सिर्फ एक वर्ड है जो चेंज होता है, दैट इज़ हाउ, हु, और हु का बन जाता है बाय हुम, और वही जो बाय पीछे लगाते थे वही बाय इसमें आगे लगता है। सो बाय हुम, सो बाय हुम। और अब उसके बाद हमने हैज़ का रूल लगाया, जो रूल नंबर 1 है। सो रूल नंबर 1 में हमने सीखा था कि हैज़ के साथ, हैज़ हैव हैड के साथ बीन लगता है। सो हैज़ के साथ बीन लगना है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास। सो जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमने यहाँ पे पहले देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो बीच में आ जाता है, हैज़ और बीन के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा। सो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस चेयर। सो बाय हुम हैज़ दिस चेयर, और फिर बीन, और फिर ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म लगनी है, बाय हुम हैज़ दिस चेयर बीन ब्रोकन। और सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट का हमने पीछे वैसे लगाते थे, तो यहाँ पे पीछे लगना ही नहीं है, वैसे भी बाय हम आगे ले गए। सो इसका ये बन गया, बाय हुम हैज़ दिस चेयर बीन ब्रोकन। सो सिमिलर सेंटेंस है, हु विल बेल द कैट, बाय हुम विल द कैट बी बेल्ड। फिर वही बात, हु का बाय हुम, विल का विल बी बनना है, लेकिन विल बी के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, द कैट, विल द कैट बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हुम विल द कैट बी बेल्ड। हु वॉज टेलिंग ए लाई, बाय हुम वाज ए लाई बीइंग टोल्ड। सो सेम जैसे ऊपर वाला किया एग्जैक्टली वैसे ही है। सो ये थोड़ा डिफरेंट है, उसमें हु था, यहाँ पे व्हाट विल यू डू आफ्टर 12th। सो यहाँ पे भी देखें क्या क्या है हमारे पास, यू सब्जेक्ट है, डू वर्ब है, और ऑब्जेक्ट नहीं है। सो आफ्टर 12th ऑब्जेक्ट नहीं है, डू जो उसने करना है वो ऑब्जेक्ट होना था, तो जो करना है वो तो पता ही नहीं है, वो तो पूछा जा रहा है व्हाट के साथ, तो सब्जेक्ट और वर्ब है। और इसको हम कैसे करेंगे, व्हाट का वर्ड व्हाट रहा, और उसके बाद फिर वही विल है, तो विल का रूल लगाया, रूल नंबर 2, बी लग गया, विल बी। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए विल बी में कुछ नहीं आया, विल बी साथ में आया, तो बीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, बट विल बी। अब डू की थर्ड फॉर्म लगी डन, ठीक है, फिर बाय, और उसके बाद जो सब्जेक्ट था यू, और उसके बाद आफ्टर 12th। सो व्हाट विल बी डन बाय यू आफ्टर 12th। सो नेक्स्ट है, हाउ विल यू डू इट। सो इसमें भी देखें क्या क्या है हमारे पास, इसमें सब्जेक्ट है हमारे पास, यू सब्जेक्ट है, जो डू है दैट इज़ वर्ब, और इट जो है वो ऑब्जेक्ट है। सो सारा कुछ है इसमें, तो इसको हम कैसे करेंगे, हाउ विल और इट, और उसके बाद आ गया, और बी उसके पीछे चला गया। सो विल का विल बी बना, लेकिन विल बी के बीच में इट आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट था यहाँ पे। सो हाउ विल इट बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म, डन बाय यू, हाउ विल इट बी डन बाय यू। और एक जो थोड़ा डिफरेंट है उसमें कि क्वेश्चंस बिगनिंग विद डू और डिड। सो जो व्हाट व्हेन डब्ल्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं तो वो तो अभी हमने देखे हैं। सो मान लो जो डू से शुरू होते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे जो डू से शुरू होते हैं वहाँ पे इज़ एम आर लगाते हैं। सो ये रूल नंबर 4 है, हालांकि ये कोई अलग रूल नहीं है, वही 5 कीज़ वाला रूल है। सो 5 कीज़ में हमने सीखा था यदि हैज़ हैव हैड हो फिर क्या होता है, कैन कुड हो फिर क्या होता है, ठीक है, आईएनजी हो क्या होता है, और चौथा रूल ये था कि यदि कुछ भी नहीं, हैज़ हैव हैड भी नहीं है, कैन कुड भी नहीं है, आईएनजी भी नहीं है, तो फिर यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज़ एम आर लगाते हैं। और डू या डज़, यहाँ पे डज़ भी साथ में आप मान लो। सो डू या डज़ लगाओ तो वहाँ पे इज़ एम आर लगेगा उसकी जगह पे। और इसी तरह डिड लगाओ, डिड मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जहाँ पे भी डिड लगाओ तो वहाँ पे हम वाज या वर लगाएंगे जब एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल यू लाइक टी, मान लो ये सेंटेंस था, सो यू लाइक टी से ही इंटेरोगेटिव बना डू यू लाइक टी।
सो फर्स्ट फॉर्म लगी हो और इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम ऐसे बनाएंगे। और इसका पैसिव क्या बनेगा, यू लाइक टी का हम बनाते थे टी इज़ लाइक बाई, रूल नंबर 4 लगाते थे। और इसी तरह जो इसका डू यू लाइक टी का बनेगा तो डू की जगह पे इज़ आ जाएगा, इज़ टी आगे आ गया, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, यू पीछे चला गया, इज़ टी लाइक बाई। और सिमिलरली अगला देखें, यू हेल्प्ड हिम, मान लो ये सेंटेंस है हमारे पास, सो यू हेल्प्ड हिम इसमें सेकंड फॉर्म लगी है। और इसको जो इंटेरोगेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, डिड यू हेल्प हिम। और इसका पैसिव वॉइस क्या था, यू हेल्प्ड हिम कब था, क्योंकि रूल नंबर 5 लगा, 5th की लगी यहाँ पे, सो वाज वर लगाना था हमने, तो ही, हिम का ही बन गया, वाज लग गया, हेल्प्ड बाय यू। और इसी तरह इंटेरोगेटिव में बस फ़र्क यही है कि वाज आगे चला गया, ही पीछे आ गया। सो डिड की जगह पे वाज लगा, हिम की जगह पे ही लगा, ठीक है। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प लगी, यू पीछे चला गया, वाज ही हेल्प बाय यू। So some sentences for practice. I hope it is clear to you till this point. और यदि जहाँ तक क्लियर है तो आप आसानी से ये सेंटेंसेस जो है वो कर पाओगे। सो कुछ सेंटेंसेस लेंगे ताकि आपको पता चल जाए आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। सो कैन यू पुल द कर्टन्स डाउन, व्हेन विल यू विजिट दिस प्लेस, हाउ हैज़ ही वन दिस मैच, डू यू प्ले फुटबॉल, डिड यू ब्रश योर टीथ, हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम। सो ये सेंटेंसेस हैं और यू कैन सिंपली पॉज द वीडियो राइट ओवर हेयर। यदि आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके इसके जो आंसर्स हैं पहले आप सोच सकते हो, नोटबुक पे लिख सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको समझ लगी है या नहीं लगी। और अभी आई एम काउंटिंग 1 2 3, सो यू कैन पॉज एंड देन विल रिवील द आंसर्स। सो 1 2 एंड 3, सो हियर आर द आंसर्स। और फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू पुल द कर्टन्स डाउन। सो इसका क्या बना, कैन द कर्टन्स बी पुल्ड डाउन बाय यू। सो कैन और ऑब्जेक्ट द कर्टन्स, उसके बाद बी, सो कैन का कैन भी बनना था, पुल का पुल्ड, डाउन और फिर बाय और फिर यू। कैन द कर्टन्स बी पुल्ड डाउन बाय यू। व्हेन विल यू विजिट दिस प्लेस, व्हेन विल दिस प्लेस बी विजिटेड बाय यू। सो विल ऑब्जेक्ट बी। हाउ हैज़ ही वन दिस मैच, हाउ हैज़ दिस मैच बीन वन बाय हिम, ठीक है। हैज़ ऑब्जेक्ट बीन, डू यू प्ले फुटबॉल, सो डू की जगह पे इज़ फुटबॉल प्लेड बाय यू। डिड यू ब्रश योर टीथ, और डिड लगा है तो डिड मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब वाज वर, सो वर योर टीथ ब्रश्ड बाय यू। हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम, हाउ वाज दिस सम सॉल्व बाय यू। सो अगेन वहाँ पे डिड है तो वाज लगा है, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है दिस सम, वर्ब बाय सब्जेक्ट है पीछे चला गया, हाउ वाज दिस सम सॉल्व बाय यू। So I hope these interrogative sentences are clear to you, how to change the interrogative sentences from active voice to passive voice. So that's what we did in this video. And in the next video of this series, we will be covering the imperative sentences. So अगले वीडियो में हम imperative sentences करेंगे. So make sure you watch the previous video as well as the next video. So यदि ये 5 वीडियो की सीरीज़ है और यदि आप 5 के 5 वीडियोज़ देख लोगे तो we'll cover each and everything related to change the voice. और द फर्स्ट वीडियो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, वो ज़रूर आप देखें, और यदि वो देख लिया तो बाकी ईजी हो जाएंगे आपके लिए। सो थैंक यू और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल।